हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 2 है। पिछले वीडियो में हमने यह देखा था आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार कितने होते हैं और इसकी SI मात्रक क्या होता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किसी भी वस्तु को किन किन विधियों द्वारा आवेशित किया जा सकता है। तो हमारा टॉपिक है वस्तुओं को आवेशित करने की विधियाँ, जिसमें पहला विधि है हमारा घर्षण द्वारा। तो जब किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स एक वस्तु से निकलते हैं तो वह धनावेशित, एवं जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं वह ऋणावेशित हो जाती है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कांच की छड़ है हमारा, तो कांच की छड़ को सूती के कपड़े पर रगड़ा जाएगा तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन सूती के कपड़े पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। रगड़ने के दौरान इसका इलेक्ट्रॉन सूती के कपड़ों पे पहुंच जाएंगी। देखिए, जितनी भी वस्तुएं हमारे पृथ्वी पर सारे के सारे उदासीन रूप में रहते हैं। क्योंकि उदासीन इसलिए क्योंकि जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो पहले घर्षण से पहले ये दोनों में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान थी, इसीलिए दोनों वस्तुएं उदासीन थी, इस पर कोई चार्ज नहीं था। जब हम इसे आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के दौरान इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इस कपड़े पे पहुंच जाती है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होने के कारण इस पूरे कपड़े पे हमारा माइनस चार्ज हो जाता है। ये पूरा सूती कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है और इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा तो ऑटोमेटिक इसके प्रोटॉनों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि घर्षण से पहले ये जो वस्तु थी उदासीन थी, यानी कि जितने इसमें इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे। चूँकि रगड़ने के बाद इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे पहुँच गए हैं और तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो प्रोटॉन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। प्रोटॉनों पे प्लस चार्ज होती है, जिसके कारण ये पूरे छड़ हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगी। ये छड़ जो है हमारा धनावेशित हो जाएगा, ये पूरे छड़ पे हमारा धन आवेश आ जाएंगी, इस पर ये छड़ हमारा धनावेशित हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़। एबोनाइट को आबनुस भी कहते हैं। अगर इस छड़ को ऊनी कपड़ा पे रगड़ा जाता है तो चूँकि ये दोनों पहले उदासीन होते हैं और जब घर्षण होगा, घर्षण के बाद इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इस छड़ पे आ जाएंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होने के कारण ये पूरे कपड़े पे हमारा धनावेशित हो जाएगा। ये पूरा कपड़ा हमारा धनावेशित हो जाएगा और ये जो छड़ है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए हैं और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होने के कारण यह जो छड़ हमारा धनावेशित हो जाएगा। तो बच्चों, आपने समझा। अब आप जो परिभाषा था वही चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि जब किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है, यानी कि दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स एक वस्तु से, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से निकलते हैं तो वह धनावेशित हो जाएगा। अगर इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो यह धनावेशित हो जाएगा। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं, सूती के कपड़ों पर, तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, इस कारण वह ऋणावेशित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों के यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे गए हैं तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके कारण ये जो सूती का कपड़ा है ऋणावेशित हो जाएगा। उसी प्रकार ये दोनों को रगड़ा जाता है तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाते हैं, इसलिए इस पर ये जो वस्तु हमारा ऋणावेशित हो जाएगा और यह वस्तु हमारा धनावेशित हो जाएगा। तो बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और साथ के साथ नोट्स बनाते चलेंगे। वस्तुओं को आवेशित करने की यह दूसरी विधि है, जिसका नाम है चालन द्वारा, बाय कंडक्शन। जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो आवेशों का पुनः वितरण होता है एवं तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं में
समान आवेश ना आ जाए। उदाहरण से समझते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास एक आवेशित वस्तु है जिस पे ऋण आवेश है। ये ऋण आवेशित एक वस्तु है और एक दूसरी वस्तु है जो हमारा उदासीन है, यानी कि अनावेशित वस्तु है। तो ये दोनों को जब संपर्क में लाया जाएगा, एक दूसरे से संपर्क में लाया जाता है, तब इसके इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएंगे, वितरण हो जाएंगे, बट जाएंगे। और यह कब तक बढ़ते रहेंगे, कब तक वितरण होता रहेगा, जब तक ये दोनों समान रूप से आवेशित न हो जाए। यानी कि अगर इस पर 4 माइनस चार्ज है तो इसमें से 2 इसमें आ जाएंगे और 2 ये रहेंगे, तो दोनों समान रूप से क्या हो गए, आवेशित हो गए। उसी प्रकार अगर कोई अन्य वस्तु है जिसमें प्लस चार्ज है, यह वस्तु धनावेशित है और एक ऐसे वस्तु के संपर्क में लाया जाता है जो उदासीन होता है, यानी कि अनावेशित वस्तु होता है, तब इन दोनों में भी इसी प्रकार वितरण होंगे जैसे इनमें हुई थी। यानी कि इसके कुछ प्लस चार्ज इसमें चले जाएंगे और ये दोनों वस्तु फिर से समान रूप से आवेशित हो जाएंगे। फिर से एक बार परिभाषा समझते हैं। जब किसी आवेशित वस्तु को, यानी कि ये पहले क्या थी, आवेशित वस्तु थी, और किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, जैसे हमारा ये वस्तु पहले क्या थी, अनावेशित थी, इस पर कोई चार्ज नहीं था, तो आवेशों का पुनः वितरण होता है। यानी कि इनमें जो आवेश थी इनमें क्या होगा, वितरण होगा, इनमें क्या हो जाएगा, बट जाएगा, एवं तब तक होता रहता है। मतलब आवेशों का वितरण कब तक होता रहता है, कब तक होता रहता है, जब तक दोनों वस्तुओं में समान आवेश नहीं आ जाए। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि दोनों में क्या हो गया, समान आवेश आ गया, तो यह वितरण बंद हो जाएगी और इस प्रकार दोनों वस्तुएं क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी, वो भी समान रूप से दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाएगी। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे बच्चे। बच्चों, प्रेरण द्वारा वस्तुओं को आवेशित करने की यह तीसरी विधि है। इसमें जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के निकट लाया जाता है तो आवेशित वस्तु के निकट वाली सतह पर विपरीत आवेश एवं दूर वाली सतह पर समान आवेश आ जाती है। तो हमें ऐसे समझते हैं इसको, एक वस्तु है जो विद्युत रोधी स्टैंड के ऊपर रखी हुई है। ये गोला है जो उदासीन है और ये जो स्टैंड है ये विद्युत रोधी है, लकड़ी या प्लास्टिक की ये विद्युत रोधी स्टैंड है। इसके पास जो उदासीन वस्तु है, इसके पास आवेशित वस्तु को लाया जाता है, तो इसके अंदर जितने भी प्रोटॉन होते हैं, चूँकि अपोजिट चार्ज वाले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो यहाँ प्लस है, प्लस वाले सारे माइनस के करीब आ जाते हैं और माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसीलिए इस पे माइनस चार्ज होने के कारण इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन थे इससे प्रतिकर्षित होकर इस सतह के दूसरी ओर आ गए हैं। अगर इस वस्तु को अर्थिंग किया जाता है तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो अर्थ में चले गए हैं। अब इसके अंदर सिर्फ क्या बचे हैं, प्रोटॉन, और प्रोटॉनों पे प्लस चार्ज होने के कारण ये जो वस्तु है धनावेशित हो गई है और एक अनावेशित वस्तु धनावेशित हो गई है। जो पहले उदासीन थी अब क्या हो गया, यह चार्ज बॉडी हो गई, इस पे प्लस चार्ज आ गया। सेम प्रक्रिया द्वारा हम लोग इसको ऋणाशित भी कर सकते हैं, इससे माइनस चार्ज भी लाया जा सकता है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना नोट्स बनाते चलिए। तो बच्चों यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।